तो एलपी और टेक्नीशियन के जितने क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बहुत ही शानदार तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखो क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई क्या है। भार की एसआई इकाई क्या है। अब देखो ए ऑप्शन यहां पे है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। अब किलोग्राम जो है एक होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? केजी होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो बी ऑप्शन है अपने पास में न्यूटन। तो भार की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, अब भार के लिए पूछे या फिर बल के लिए पूछे कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। ठीक है, तो देखो न्यूटन के लिए आपको भार के लिए पूछे या आपको बल के लिए पूछे, ठीक है, दोनों का ही क्या होगा? न्यूटन ही होगा। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भार है, भार का सीजीएस मात्रक क्या होता है? भार का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि भार का एसआई मात्रक या फिर एसआई इकाई, एसआई पूछा है। ठीक है, अब यहां पे है भार का सीजीएस। तो सीजीएस के लिए अगर आपको पूछे तो आपको बताना है डायन। क्या बताना है? डायन बताना है। तो भार का सीजीएस मात्रक क्या होता है भाई? डायन होता है। ठीक है, और एक न्यूटन, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ठीक है, अगर यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो ध्यान में रखना है एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो 10 की पावर 5 डायन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? भार के लिए पूछा था तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायन जो होता है वो सीजीएस होता है, भार का सीजीएस मात्रक। क्लियर है? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछे यहां से कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, है ना, किसके लिए पूछे? मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल जो मात्रक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो भौतिक राशि है वो लिखता हूं यहां पे मैं लंबाई। कौन सी लिखता हूं? लंबाई। अब देखो लंबाई का जो एसआई इकाई होती है या फिर एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा भाई? एम हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा जो होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मैंने आपको बता दिया कि द्रव्यमान जो है एसआई मात्रक क्या होता है भाई? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा भाई? केजी हो जाएगा। प्रतीक क्या होगा इसका? केजी होगा। उसके बाद में तीसरा होता है भाई समय। क्या होता है? समय होता है। समय का एसआई यूनिट या फिर एसआई इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। सेकंड। प्रतीक क्या होता है इसका? प्रतीक होता है इसका एस होता है। उसके बाद में चौथा होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा की एसआई इकाई तो एंपियर। क्या होगा भाई? एंपियर होगा। प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ताप। ताप का एसआई मात्रा क्या होता है भाई? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? के होता है। उसके बाद में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता।
ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है भाई। क्या होता है, कैंडेला होता है। प्रतीक का अगर इसका बात करें तो प्रतीक हो जाएगा इसका सीडी हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में है 7वें नंबर का पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है भाई, इसका प्रतीक भी क्या होगा, मोल ही होगा, MOL। क्या होगा, MOL, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने जितने भी पॉइंट आपको ये बताए हैं, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे अपने पास में, उन सभी क्वेश्चनों को डिटेल से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पूछा किसका था भाई, भार का पूछा था। तो भार का जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा इकाई होती है, क्या होती है, न्यूटन होती है। बल के लिए पूछे तो न्यूटन बताना है। सीजीएस पूछे आपको तो डाइन बताना है। एक डाइन में कितने, एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। और जो मूल मात्रक की संख्या होती है कितने प्रकार की होती है भाई, 7 प्रकार की होती है। और 7 प्रकार मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है ना, संवेग के लिए पूछा है भाई। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं। देखो, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट, देखो इसका, वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है। राशि का भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो, संवेग एक संरक्षित राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, यानी किसी, मैं लिखा देता हूं यहां पे, यानी किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। कुल संवेग स्थिर रहता है। अब देखो, संवेग बराबर क्या होगा, तो संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान
गुणा क्या हो जाएगा, वेग। संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एसआई पद्धति में इकाई क्या है। अब यहां से इसका इकाई यानी इसकी यूनिट अपने को बतानी है। तो यहां पे इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो किलोग्राम का प्रति क्या होता है, केजी, है ना, किलोग्राम का प्रति केजी, मीटर यानी एम। ठीक है, उसके बाद में मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला यानी साइन से प्रतीक से अपने को बताना है। तो ये वाला ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है ये अपने को देखना है। तो देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है भाई, है ना, तो ये भी नहीं होगा। ग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी नहीं होगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो ये सही हो जाएगा। किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चीज वही है लेकिन लिखने का बस लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, तो तरीका जो होता है ना वो एग्जाम में चेंज होता है, और इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन का जो तरीका होता है सिर्फ वो चेंज होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पूरा डिटेल से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? चलो भाई, अब देखो ए ऑप्शन क्या है, वोल्ट है। क्या है? वोल्ट, केल्विन, कूलाम और किलोग्राम। अब देखो किसके लिए पूछा है, विद्युत आवेश के लिए पूछा है। तो सबसे पहले मैं, एक होता अपने पास में विभव, एक होता अपने पास में विभवांतर, और एक होता अपने पास में विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी ईएमएफ। अब देखो विभव का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल, विभवांतर का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, और विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होगा, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब देखो तीनों की जो इकाई होती है, तीनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट ही होती है। क्या होती है? वोल्ट ही होती है। और इस वोल्ट का प्रतीक क्या होता है, तो वी होता है। क्या होता है इसका प्रतीक? वी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो ए ऑप्शन अपना क्लियर है। ठीक है, चाहे विभव के लिए पूछे, विभवांतर के लिए पूछे, चाहे विद्युत वाहक बल के लिए पूछे, आपको तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट ही होती है। ठीक है, प्रतीक क्या हो जाएगा इसका, वी होगा। ठीक है, अब देखो बी ऑप्शन देखो, कूलाम। कूलाम जो होता है ये होता है भाई आवेश। किसका होता है? आवेश का होता है। अब आवेश बोलो चाहे विद्युत आवेश बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कूलाम जो होता है ये किसका होता है, आवेश का होता है। और आवेश का मतलब क्या होता है, वह चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका प्रतीक क्या होता है, क्यू होता है। कूलाम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वह सी होता है। कूलाम का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। उसके बाद में किलोग्राम, तो किलोग्राम का भी मैंने आपको बताया था, तो ये किसका हो जाएगा भाई, मास का यानी द्रव्यमान का। ठीक है, और इस किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है भाई, इसका प्रतीक होता है केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। उसके बाद में है केल्विन। केल्विन जो होता है ये किसका होता है भाई, ताप का होता है, यानी तापमान का होता है। किसका होता है? तापमान का। ठीक है, चार ऑप्शन थे, चारों को मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, उसके बाद में देखो विद्युत आवेश।
तो विद्युत आवेश जो है ना, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश होता है। ठीक है, कौन सा होता है? एक होता है धनावेश और दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? अब देखो, प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया भाई? प्रतिरोध का मतलब हो गया यानी आर, यानी इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? आर होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की एसआई इकाई, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई देखो यहां पे है कूलम। तो कूलम जो है ये किसका होता है भाई? आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। उसके बाद में बी ऑप्शन अपने पास में ओम। क्या है भाई? ओम। ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब ये जो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ये होता है भाई एस आई मात्रक। क्या होता है? एस आई मात्रक होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि प्रतिरोध का सीजीएस, प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक जो है अब ओम होता है। क्या होता है? अब ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? अब ओम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक होता है आर और इसका प्रतीक क्या होता है भाई? ओमेगा। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धारा के मार्ग में बाधा जो उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो डी ऑप्शन यहां पे क्या है? न्यूटन। तो किसका हो जाएगा? बल का। तो बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। उसके बाद में जूल। तो जूल जो होता है ये किसका होता है? तो ये किसका हो जाएगा भाई? कार्य का। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछे आपको कि कार्य ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है भाई? जूल ही होता है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? प्रतिरोध के लिए पूछा तो बी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई चले अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। किसके लिए पूछा है भाई? उद्योग के लिए पूछा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है।
अब देखो, भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, वह दर होती है वह दर होती है जिस पर जिस पर कोई जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। ऊर्जा संचारित होती है। तो एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है ना, यानी एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कितनी ऊर्जा व्यय होती है। बाद में एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है तो देखो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर होगा W बटा T होगा। क्या होगा, P बराबर W बटा T होगा। अब देखो यहां पे जो P है, इस P का मतलब तो क्या होता है, शक्ति होता है यानी पावर होता है। क्या होता है, शक्ति यानी पावर। W जो है इसका मतलब क्या होता है, वर्क यानी कार्य होता है। और T जो होता है टाइम यानी समय होता है ना। तो शक्ति यानी P, तो शक्ति यानी P की इकाई, तो यहां से देखो, अगर यहां से हम इकाई निकालें तो देखो यहां पे कार्य का मात्रक तो क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना। इसका मात्रक तो क्या होता है भाई, जूल होता है, ठीक है। और यहां पे समय का क्या होता है भाई, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। तो शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड अगर नहीं मिले तो फिर आपको क्या करना है भाई, वाट करना है। फिर आपको क्या करना है, वोट करना है, जिसका प्रतीक क्या होता है, W होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखो, तो यहां से जूल प्रति सेकंड यहां से निकलता है, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट, दोनों में से कोई सा भी अगर शक्ति के लिए पूछे तो यहां से अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो, यहां पे लिखा देता हूं भैया ना, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः HP यानी हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, यानी हॉर्स पावर में
मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है। और 1 HP बराबर कितना होता है, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, यानी 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है। और ये यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 1 HP में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखो उद्योगों के लिए पूछा था, तो उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः HP यानी अश्व शक्ति में मापा जाता है। तो यहाँ पे उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगी भाई, अश्व शक्ति, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है ना, यानी इनमें से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। अब देखो भाई, अब ए ऑप्शन है यहां पे शक्ति, यहां पे है कार्य, घनत्व और बल। ठीक है। अब यहां पे अभी हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया था कि ऊर्जा की इकाई के समान है। अब देखो एक बताया था मैंने कि कार्य और ऊर्जा, इन दोनों की इकाई क्या होती है, समान ही होती है। क्या होती है, समान ही होती है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, और इधर कार्य की भी इकाई क्या होती है भाई, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। जूल का प्रतीक क्या होता है भाई, जे होता है। क्या होता है, जे होता है। तो हमारा ए ऑप्शन शक्ति नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, घनत्व भी नहीं होगा, और यहाँ पे डी भी हमारा नहीं होगा। कौन सा हमारा होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है, समान होती है, और दोनों की जो इकाई होती है क्या होती है भाई, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल या जूल ऊर्जा, जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई, व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन, एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर एक एम्पियर की विद्युत धारा को, एक एम्पियर की विद्युत धारा को
ओम के प्रतिरोध से एक सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? अब शक्ति का मतलब क्या होता है भाई, पावर होता है, ठीक है। और पावर का यानी शक्ति का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, पी होता है। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है वाट, तो वाट बिल्कुल सही हो जाएगा है ना। तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट। और शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा क्या होता है भाई, समय, है ना। यानी इसका मतलब हो गया P, इसका मतलब हो गया W, और इसका मतलब क्या हो गया भाई, सॉरी T हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो P बराबर W बटा T, ठीक है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, या ऊर्जा क्या होती है, संचारित होती है। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, और इसका प्रतीक क्या होता है भाई, W होता है। क्या होता है, W होता है, ठीक है। और अगर शक्ति का दूसरा मात्रक अगर आपको पूछे तो जूल प्रति सेकंड होता है, और वो यहां से निकलता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है, और इसका सेकंड होता है, इसलिए जूल प्रति सेकंड भी इसका होता है। उसके बाद में देखो बी ऑप्शन है जूल। तो एक होता है अपने पास में कार्य, ऊर्जा, दोनों की जो इकाई होती है क्या होती है, जूल होती है। उसके बाद में है अपने पास में पास्कल, ये किसका होता है, दाब का होता है। किसका होता है, दाब का होता है। और न्यूटन, न्यूटन किसका होता है भाई, ये होता है बल का या भार का होता है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है घनत्व। क्या है भाई, घनत्व। घनत्व का मात्रा क्या होता है भाई, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है ना। उसके बाद में बी ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है भाई, है ना। उसके बाद में देखो दो ऑप्शन और बचे अपने पास में,
वैसे इसका यही सही होगा। यहां पे देखो विस्थापन है, तो विस्थापन का क्या हो जाएगा, तो विस्थापन का हो जाएगा यहां पे मीटर, और दाब, तो दाब जो है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा दाब का। ठीक है, तो यहां पे दाब का मात्रक यहां पे निकाल लिया, विस्थापन का मीटर हो गया, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, और घनत्व का क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, तो सापेक्षिक घनत्व इसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, किसके लिए पूछा है, विद्युत धारा के लिए पूछा है। अब ए ऑप्शन यहां पे देखो है वोल्ट, तो इसका भी मैंने आपको बताया था कि एक होता अपने पास में विभव होता है, एक होता है विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तीनों का जो मात्रक होता है, तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। प्रति क्या होता है इसका, तो वी होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में देखो जो कूलाम होता है, ये किसका होता है भाई, ये होता है आवेश का होता है। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा भाई, क्यू हो जाएगा। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां पे है ओम, तो ये किसका हो जाएगा, रेजिस्टेंस का हो जाएगा, यानी प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं। तो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के गुण को क्या कहते हैं भाई, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है, ओम होता है। ठीक है, और ओम जो होता है ये कौन सा मात्रक होता है भाई, एस आई मात्रक होता है। कौन सा होता है, एस आई मात्रक होता है। और सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक कौन सा होता है भाई, अब ओम होता है। यह भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद में सी ऑप्शन अपने पास में एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर ये किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का हो जाएगा। अब देखो विद्युत धारा यानी करंट की जो यूनिट होती है क्या होती है, एम्पियर होती है, और इसका प्रतीक क्या होता है भाई, ए होता है। क्या होता है, प्रतीक ए होता है। उसके बाद में विद्युत धारा का एक और मात्रक होता है, और वो मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। तो यहां पे देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा, अब देखो विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है भाई, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। तो विद्युत धारा यानी आई बराबर क्या होता है, क्यू, यानी आवेश, और आवेश का प्रतीक क्या होता है भाई, क्यू होता है। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा समय, टाइम, यानी टी हो जाएगा। अब देखो यहां पे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, और समय का, तो समय का होता है सेकंड होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड, यहां से भी इस विद्युत धारा का मात्रक निकल के आता है। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर, दोनों ही किसका मात्रक होता है या फिर किसकी एसआई इकाई होती है भाई, विद्युत धारा की होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा के लिए पूछे और अगर एम्पियर ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या करना है भाई, कूलाम प्रति सेकंड, यहां पे मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, चार ऑप्शन है, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर और ओम। चारों को मैंने डिटेल से बताया है, और चारों से ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में का सही मिलान करिए। अब भाई मिलान करना है कि यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। अब देखो यहां पे है वाट और किलोवाट, यहां पे किलोवाट घंटा यानी हवर, और यहां पे है एचपी यानी हॉर्स पावर। तो एक एचपी में कितने वाट होते हैं, तो एक एचपी में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। तो यहां पे ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले
जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो वहां पे हमें ये मिल गया था। उसके बाद में देखो यहां पे है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा यानी एक किलोवाट में वाट कितने होते हैं? देखो, एक किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो भाई 1000 होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 होते हैं एक किलोवाट की बात करें तो यहां पे 1000, तो यहां में हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? 1 किलोवाट। तो यहां पे कौन सा होगा? अब किलोवाट का तो देखो 1000 है ना यहाँ पे, तो हमारा जो बी है वो यहां पे आ जाएगा। सही है? तो 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। उसके बाद में देखो यहां पे है 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, है ना? तो 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 6 जूल होते हैं भाई, है ना? अब ये हमारा यानी ये यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा 1, तो यहां पे ये सही हो जाएगा। चलो भाई, अब ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहां पे एक नंबर है और यहां पे है ए, तो यहां पे 1 नंबर है और यहां पे ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। दूसरे में सी होना चाहिए, तो दूसरे में सी बिल्कुल सही है भाई। तीसरे में बी है, ये रहा तीसरा, और यहां पे बी सही है। और फोर्थ वाले में फोर्थ ही होना चाहिए, यानी डी होना चाहिए, तो बिल्कुल ये फोर्थ वाला हमारा डी सही हो जाएगा। तो यानी हमारा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी मैंने पहले आपको बता दिया था। तो किसके लिए पूछा है? 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, तो यानी 1 एचपी। तो 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। अब 746 वाट हमारी कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा सही होगा। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2-3 तरीके से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो 1 एचपी में कितने वाट? तो 746 वाट। अब आती है इसमें कि प्रणाली कौन सी? तो ब्रिटिश प्रणाली में अगर आपको पूछे कि ब्रिटिश जो प्रणाली होती है उसमें एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रणाली कौन सी है भाई? ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, उसके बाद में 1 हॉर्स पावर यानी 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, और प्रणाली कौन सी हो भाई? मीट्रिक प्रणाली हो। ठीक है, तो मीट्रिक के लिए पूछे तो 735.5 वाट, है ना? और प्रणाली कौन सी हो? प्रणाली हो भाई मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 एचपी यहां भी है और यहां भी है। प्रणाली ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, तो मीट्रिक प्रणाली में तो हो जाएगा 735.5 वाट और यहां पे हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको और क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 किलोवाट में कितने एचपी के बराबर होता है? ठीक है, तो 1.34 एचपी। ठीक है, अब प्रणाली की बात करें तो प्रणाली हो जाएगी यहां पे ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी प्रणाली हो जाएगी भाई? ब्रिटिश प्रणाली हो जाएगी। उसके बाद में 1 किलोवाट, है ना? और प्रणाली कौन सी हो? मीट्रिक प्रणाली हो, तो 1.36 एचपी। ठीक है, और प्रणाली कौन सी हो भाई? मीट्रिक प्रणाली हो।
कौन सी प्रणाली? मीट्रिक प्रणाली हो, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट जो है, इन सभी पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले सोल्व किया था, ठीक है, कि 1 किलोवाट में मतलब कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा। अब देखो भाई, अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है 3.6 गुणा 10 की पावर 5। तो किसके लिए पूछा भाई? 1 किलोवाट में कितने जूल, तो कितने होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। जूल का प्रतीक क्या होता है भाई? जे होता है, ठीक है। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। सी ऑप्शन आपके आ रहा होगा, ये आ रहा ना, सी ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो निकालते कैसे हैं। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, यही होगा ना भाई। तो यहां पे देखो बराबर, अब देखो 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1 किलोवाट में वाट होते हैं 1000। कितने होते हैं? 1000, ठीक है। गुणा यहां पे है घंटा, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? तो 60 मिनट होती है। कितनी होती है? 60 मिनट होती है। उसके बाद में बराबर यहां पे हो जाएगा 1000 गुणा 60, ठीक है, गुणा। अब देखो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 होती है। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं, ठीक है। अब इसको और अगर इसको गुणा करेंगे तो यहां पे कितना आएगा भाई? 3600, यहां पे हो जाएगा 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600, ठीक है। तो देखो 1000 गुणा कितना करेंगे भाई? 3600 करेंगे, ठीक है। तो बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 36, ठीक है। कितने आ जाएंगे? 4 और एक 5 जीरो आएंगे भाई ना, 5 जीरो आएंगे। और यहां पे जूल, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे निकलता है ये, ठीक है। इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए पूछा है? ओडोमीटर के लिए पूछा है। अब ओडोमीटर के लिए पूछा है तो देखो ए ऑप्शन है दिशा, गंध, दूरी या फिर गति। तो यहां पे देखो गति नहीं होगा, दूरी सही हो जाएगा, गंध भी नहीं होगा और दिशा भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? दूरी हो जाएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में
दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए, गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र है, ठीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं जितने क्वेश्चन यहां पे हमने डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन है आज की इस क्लास में एलपी और टेक्नीशियन के हैं, और अगली नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है।